मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो कल हम लोग जो पढ़े थे वो प्रतिशत का कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन था और आज उससे हम धीरे धीरे और अपने लेवल को आगे बढ़ाते चलते हैं। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, रमेश की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो जाती है तो रमेश के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कि रमेश की जो सैलरी है वो 630 रुपये से बढ़कर 700 रुपये हो गई। कितना हो गई? 700 रुपये हो गई। तो हमें ये बताना है कि इसके सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अच्छा, सबसे पहले देखें कि रुपए में कितना बढ़ा है। तो सर 630 से 700 हुआ है, यानी कि 70 रुपये बढ़ा है। अच्छा मेरे भाई, ये 70 रुपये बढ़ा है और कितना पर बढ़ा है? तो सर कितना पे? तो 630 पे। ठीक है, 630 पे। अच्छा, ये पूछा है क्या कि प्रतिशत में कितना प्रतिशत हुआ है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए सर 100 से गुना। जब 100 से गुना कर रहे होंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट। 7 एकम 7, 7 9 63, यानी कि कितना जाएगा? 100/9, जिसको हम चेंज कर रहे होंगे तो 11.1/9%। 11.1/9%। तो यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल की कीमत में 500 रुपये की वृद्धि होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है। बताएं कि मोबाइल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ध्यान से देखिएगा कि जब मोबाइल में हमारा 500 रुपये बढ़ गया तो उसका कीमत हो जा रहा है 10,500 रुपया। ठीक है, सबसे पहले ये देखा जाए कि मोबाइल का प्रारंभ में कीमत कितना था। तो जब सर 500 रुपया बढ़ने पर 10,500 रुपया है तो पहले जो हमारा कीमत होगा वो कितना होगा? तो सर 10,000 होगा। कितना होगा? 10,000। अब ध्यान से देखिए कि कीमत में कितना रुपये बढ़ा। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में भी दिया है कि सर 500 रुपये बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 500 रुपये बढ़ा है। कितने रुपए पर? तो कहिएगा कि सर 10,000 पे। 10,000 पे 500 बढ़ा, तभी तो 10,500 हो गया। अच्छा, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो सर 100 से गुना। तो यहाँ पे देखिए कि 00 से 00 कैंसिल आउट, 00 से 00 कैंसिल आउट, फाइनली बच कितना गया? 5, यानी कि आंसर कितना होगा? 5%। क्लियर है? फाइनल जो आंसर होगा कितना होगा? 5%। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। अच्छा, ध्यान से देखते हैं, 3 संख्या है। ठीक है, 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि हमारा तीसरा संख्या 100 है, इसको हम मान लेते हैं, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या जो है हमारा वो क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है। तो 100 का अगर 20% निकाल रहे होंगे तो 20 आएगा और 100 का 25% अगर निकाल रहे होंगे तो 25 आएगा। क्लियर है? अरे मेरे भाई 100 है, 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20/100 करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 20 आएगा। और वैसे भी हम पीछे के कल लेक्चर में बता चुके थे, क्या बता चुके थे कि प्रतिशत 100 पर ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि 100 का अगर 20% बोल रहा है तो 100 का 20% 20 होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या जो है, पहली संख्या, ठीक है, किसके? तो सर दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहली संख्या 20 था। अच्छा, किसके एस्पेक्ट में पूछ रहा है? तो सर दूसरी संख्या के एस्पेक्ट में पूछ रहा है। जो जिसके एस्पेक्ट में पूछता है वो हमेशा आधार होता है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या? तो सर 100 से गुना। अच्छा, यहाँ पे देख रहे होंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 20 से 4 में गुना करेंगे, 20 चौके 80%, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सर 80%। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए कि 3 संख्या है। सर ये हुआ पहली संख्या, ये हुआ दूसरी संख्या और ये हुआ तीसरी संख्या। हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या जो हमारा है 100 है। ये चीज़ हम मान लिए कि जो तीसरी संख्या वो कितना है? 100 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। प्रतिशत कितना पे होता है? 100 पे। जैसे ही कह दिया कि 30% अधिक है तो जब 100 माने हैं तो 100 में 30 जुड़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 130। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि 40% अधिक है तो 100 में 40 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 140। क्लियर? कब? जब 100 माने होंगे तब, याद रखिएगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछ रहा है, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। अच्छा, दूसरी से, किससे, दूसरी से, तो सर एस्पेक्ट में तो दूसरा होगा। दूसरी से पहली संख्या का, पहली संख्या कितना है 130 का कितना प्रतिशत होगा, 100 में गुना। समझ पा रहे हैं मेरे बात को। क्वेश्चन साफ साफ क्या कर रहा है कि तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा, तो पहली संख्या का ही पूछ रहा है ना भाई, तो पहली संख्या ऊपर। अच्छा, किसके एस्पेक्ट में, तो दूसरी के एस्पेक्ट में, तो दूसरी संख्या नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो याद रखिए कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि सर 0 से 0 कैंसिल। अच्छा, 2 से 14 जाता है 7 बार में, और 2 से 100 जाएगा 50 बार में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सर 13 से 5 में गुना करने के बाद 65 आएगा, और एक 0 है तो 0 लगा देंगे, और बट्टा में क्या है 7। इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो सर ये कितना आ जाएगा, तो 7 9 63, 2 बच गया, 2 पे 0 20, 7 दूनी के 14, सर 6 चला जाएगा ऊपर और 7 चला जाएगा नीचे, यानी कि 92.6/7%। यही हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। चलिए ध्यान से देखिए, 3 संख्याएं हैं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है। मान लेते हैं कि तीसरी संख्या 100 है, ठीक है। क्यों सर तीसरी को ही 100 माने, ताकि कंपैरिजन किससे किया गया है, तीसरी संख्या से ही। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, तो तीसरी को हम 100 मान लिए और इसी से कंपैरिजन करेंगे। अच्छा, कितना कितना कम है, तो सर 30%। तो जाहिर सी बात है कि 30% कम कह रहा है, तो जब हम 100 माने तो 100 में से 30 घटा देंगे, यानी कि 1 हो जाएगा 70। अच्छा, दूसरा कितना कह रहा है सर 37%, 100 में से 37 घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा, तो सर ये आ जाएगा हमारा 63। ठीक है। अब आगे फिर क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या, कौन, दूसरी संख्या, सर ये दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो दूसरा पहला से कितना कम है, तो 70 से सर 67 कितना, 70 से 63 कितना कम है, तो सर 7 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बट्टा में, सर किससे पूछ रहा था, पहले से, यानी कि 70, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो सर यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से 0 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा 10%। क्लियर है, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन है, कैटरीना के पास कुल 205 रुपये हैं, जो सोनाक्षी के कुल रुपए का 25/2% के बराबर है, तो सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपए हैं। अच्छा, ध्यान से देखिएगा कि कैटरीना के पास 205 रुपये हैं, जो सोनाक्षी के कुल रुपए का 25/2% के बराबर है। अच्छा, ये सोनाक्षी जो है, सोनाक्षी को हम एस मान लिए, सोनाक्षी के 25/2, ये 25/2 लिखे, और प्रतिशत कह रहा है, तो प्रतिशत के लिए सर यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कैटरीना के पास कितना रुपए है, सर 205 रुपए हैं, जो सोनाक्षी के 25/2% के बराबर है, यानी कि सोनाक्षी का 25/2% किसके बराबर होगा, 205 रुपए का। क्यों बराबर होगा, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि सोनाक्षी के 25/2% जो है वो कैटरीना के पैसे के बराबर है, और कैटरीना कितना पैसा रखी है, तो सर 205 रुपये रखी है। जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे तो सर यहाँ पे 25 से कम 25, ठीक है, और 25 चौके 100 आ जाएगा। अच्छा, एस को अगर 1 से गुना करेंगे तो एस, ठीक है, और बराबर ये कितना आ जाएगा, तो सर ये 205, और याद रखिए कि बट्टा में 2 चौके 8 है, तो सर गुना में 8 आ जाएगा। यहाँ पे जब सॉल्व कर रहे होंगे तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो सर यहाँ पे 205 को जब 8 से गुना करेंगे तो 2 8 1640 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1640 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा 1640 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपये है, तो ए का वेतन कितना है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास ए है, बी है और सी है। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अगर बी का वेतन 100 होगा तो ए का वेतन कितना होगा, 40। अरे मेरे भाई 100 का 40% 40 ही होगा ना।
क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, तो बी का वेतन अगर 100 होगा तो ए का वेतन कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा। क्लियर है। फिर आगे क्या कह रहा है कि बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। अच्छा, बी का जो वेतन है ना वो सी के वेतन का 60%, तो यहाँ पे अगर सी को हम 100 मान लिए तो बी हमारा कितना हो जाएगा तो सर 60 हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन में। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, तो सर यहाँ पे 20 दूनी के 40 और 20 पच्चीस 100। अच्छा, यहाँ पे देख ले तो ये सर कितना आ रहा है, तो सर 20 तियाँ 60 और 20 पच्चीस 100। जब ए बी सी का रेशियो निकाल रहे होंगे हम, तो याद रखिएगा रेशियो निकालते समय क्या करते हैं कि ये पहला नंबर को इससे गुना, फिर इस नंबर को भी इससे गुना और फिर इस नंबर को भी इससे गुना। क्लियर, मतलब कि जस्ट सामने वाले से। यहाँ पे देखिए 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा। अच्छा, 5 को 3 से कर रहे होंगे 15 आ जाएगा। फिर सर 5 को 5 से कर रहे होंगे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो आ गया 6:15:25। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या दिया कि यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपये है। अच्छा, यहाँ पे सम्मिलित, तीनों का सम्मिलित मतलब कि तीनों का पूरा मिलाकर, तो तीनों को जब ए बी सी का वेतन अगर हम मिला रहे होंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 15 21 और 21 25 कितना होगा, तो सर 46 होगा। यानी कि 46 यूनिट का हमारा जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में वो कितना दिया है, तो सर 9200 दिया है। अच्छा, 46 से कम 46 और 46 दूनी के 92, यानी कि 1 यूनिट का जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो सर 200 आ रहा है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि ए का वेतन कितना होगा, तो ए का वेतन कितना है सर 6 यूनिट, तो 6 यूनिट जो हमारा होगा वो किसके इक्वल होगा, तो 200 और गुना 6 यानी कि 1200 रुपया। क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो 1200 रुपये होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई तो बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अच्छा, मान लेते हैं कि वह संख्या जो हमारा है 100 है। ठीक है, तो पहले क्या किया गया कि 20% का वृद्धि किया गया, तो जैसे ही 100 में हम 20% का वृद्धि करेंगे तो ये आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा, 120। मेरे भाई, जब हम मान लिए कि संख्या हमारा 100 है तो 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा। अब फिर से क्या किया गया कि फिर इस संख्या का 20% वृद्धि कर दिया गया, तो मेरे भाई 120 और 20% का जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, तो कहिएगा आप सर 1/5 आता है। अरे 20% का मतलब क्या, 20/100, तो 20 से कम 20, 20 25 100। अच्छा, वृद्धि कह रहा है तो वृद्धि कह रहा है तो सर ये जुड़ जाएगा, यानी कि 5 में जोड़ेंगे तो ये 6/5। तो इसका अगर हम देख रहे होंगे मेरे भाई तो 5 से कितने बार में, 5 दूनी के 10, 2 बच गया, 2 पे 0 20, 5 के 20। अच्छा, 24 को अगर 6 से गुना किया जाएगा तो कितना आएगा, 4 छक्का 24 के 4 हासिल 2 और 2 छक्का 12 2 14 144। अब ध्यान से देखिएगा कि जब पहले प्रारंभ में संख्या हमारा 100 था, इसको हम मान लिए तो ये 20% वृद्धि किए तो कितना बन गया, तो सर 100 से बन गया 120। ठीक है, फिर इसमें हम 20% की वृद्धि किए तो बन कितना गया, 144। क्लियर है यहाँ तक। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे क्या कि बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। यानी कि ध्यान दीजिए कि जब प्रारंभिक संख्या हमारा 100 था तो इसमें कितना प्रतिशत की कमी कर दिया जाए। ये जो हमारा बढ़ी हुई संख्या 144 है, इसमें कितना प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि ये फिर से 100 बन जाए। तो 100 बनाने के लिए क्या करना होगा सर इसको, तो 144 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सर 144 में से 100 घटाएंगे तो 44, यानी कमी कितना का करना पड़ेगा, 44 का। कितना पर, किस पर, तो सर 144 पर, ताकि अभी तो 144 है ना, तो 144% में बदलने के लिए क्या करेंगे सर, 100 से गुना। जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 से 44 11 बार में, और 4 से ये 4 तियाँ 12, 2 बच गया, 2 पे 4 24, तो 4 छक्का 24। अगेन 4 से कटाएंगे तो 4 9 36 और 4 से 100 25 बार में। 25 को जब 11 में हम गुना कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर 25 दहा में 250 और 25 275 बट्टा में कितना, तो सर ये आ जाएगा 9। जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो सर ये 9 तियाँ 27, ये नहीं जाएगा 5 तो 1 0 और ये 5/9%। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 30.5/9%। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी के आय का 10% सी के आय के 20% के बराबर है। यदि सी का आय 2000 रुपये है तो ए कॉमा बी तथा सी के आय का योग क्या होगा। अच्छा, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि ए का आय का 5%, जो ए का आय का 5% है वो बी के आय के 15% के बराबर है। क्लियर। यहाँ पे देखें तो सर प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल आउट हो जाएगा और 5 एक कम 5 और 5 तियाँ 15, ठीक है। यानी कि ए रेशियो बी यहाँ पे हम निकालते हैं तो कितना आएगा, तो सर रिवर्स कर जाता है, पहले ही बता चुके थे हम। तो यहाँ पे बी का 3 है तो सर ये ए का 3 हो जाएगा और ए का 1 है तो बी का 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे हम क्या देख रहे हैं, तथा बी के आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। अच्छा, बी के आय का जो 10% होगा वो सी के आय के 20% के बराबर है। सर यहाँ पे 10 से कम 10 और 10 दूनी के 20, तो यहाँ पे अगेन सर हम देखते हैं बी रेशियो सी, तो बी का तो यहाँ पे हमारा वैल्यू दिया है, तो बी का तो सर यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन सी का सॉरी सर ये इंटरचेंज हो जाएगी, है ना, सी वाला बन जाएगा बी का। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे अगर बी रेशियो सी निकालने का कोशिश करें तो बी का तो रेशियो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इसी पे देख लेते हैं कि बी का यहाँ पे रेशियो दिया है 2 और सी का कितना दिया है मेरे भाई, 1 दिया है। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 3 को 2 से गुना करेंगे कंबाइन निकालने के लिए, तो 3 दूनी के 6 आ जाएगा। अच्छा, 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा और 1 एक कम 1 आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि ए बी सी का जो अनुपात है 6:2:1 है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था हमारे पास, यदि सी की आय 2000 रुपये है, ठीक है, यदि सी की आय 2000 रुपये है तो ए कॉमा बी तथा सी के आय का योग क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि ए सी की आय 2000 रुपये है, सी का आय यूनिट में कितना है 1 यूनिट, तो सर जो हमारा 1 यूनिट है ना ये किसके बराबर है सर, तो 2000 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर है 2000 का, तो सभी का आय कितना होगा, तो सर 6×2=8 9 यूनिट, कितना होगा 9 यूनिट, यानी कि 9 यूनिट किसके बराबर होगा, तो सर 2000 गुना 9 यानी कि 18000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 18000 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है, एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान हो तो वाई का वेतन क्या है। अच्छा, ध्यान से देखिए, कोई भी चीज़ प्रारंभ में अपने आप कितना होता है, तो 100%, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कि जब कोई भी चीज़ प्रारंभ में अपने आप का 100% होता है तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। तो एक्स जब 95% खर्च कर रहा होगा तो बचा कितना रहा होगा, तो सर जाहिर सी बात है कि 100 में से अगर 95% खत्म कर दिया तो 5% बचाया होगा। यानी कि एक्स का जो बचत है ना वो एक्स का बचत कितना है, तो 5% है, ठीक है। अच्छा, वाई जो है वाई अपने वेतन का 85% खर्च कर रहा है, तो सर ये बचा कितना रहा है, तो वाई जो है सर 85% जब खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा होगा। कितना बचा रहा होगा, 15%। और क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का बचत जो है वो क्या है, समान है, तो सर x का 5% y के 15% के बराबर होगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि 5 एक कम 5 और 5 तियाँ 15, ठीक है। यहाँ से अगर x अनुपात y का वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, तो सर ये y बन जाएगा x का और x बन जाएगा y का। ये सब चीज़ पहले के लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे देखें तो x का जो हमारा वैल्यू है वो 3 यूनिट है और y का 1 यूनिट है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम लोग अगर दोनों का सम देखें यानी कि योग देखें तो 3 एक कितना होता है, 4 यूनिट, ठीक है। अगर x का वेतन 3 यूनिट होगा तो y का वेतन कितना होगा, 1 यूनिट होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 एक 4 यूनिट, और ये 4 यूनिट जो है किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में दिया कि x तथा y के वेतन का योग 2000 रुपये है, यानी कि सर ये 4 यूनिट 2000 रुपये के बराबर होगा। तो 4 से सर देखें अगर तो 20 जाता है 5 बार में और डबल 0 उतर गया। तो सर 1 यूनिट का जो हमारा वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 500 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, तो y का वेतन क्या होगा। अच्छा, y का वेतन कितना है, तो सर 1 यूनिट का वैल्यू तो 500 है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा सर हमारा वो कितना होगा, 500, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 500 होगा। तो आज का क्लास हम लोग जो है यहीं पे ख़त्म करेंगे और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू एकदम रखे रहिए। बहुत ही ईमानदारी और तहे दिल के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझिए, ज़रा सा भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर कमेंट करें और कम से कम ये ज़रूर बताइए कि आपके लिए क्लास जो रह रहा है वो कैसा रह रहा है। एक बार ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का सलाह दें, ठीक है। तब तक के लिए ओके,
बाय बाय, टेक केयर।